आज हम यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं उसके नाम से ही स्पष्ट है। त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती हैं। चलिए देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज का जो है नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है 3 भुजाएं होंगी। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये पहली भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई, तीसरी भुजा। यहाँ पे देखेंगे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। इसका नाम ABC, ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ABC, PQR को भी कुछ भी आप दे सकते हैं। त्रिभुज के यहाँ पर भुजाओं के आधार पर चलिए इसके जो भुजाएं हैं, भुजाएं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं इसको देख लेते हैं। तो देखेंगे तो आपको मिले पहला जो है समबाहु त्रिभुज, जिसकी जो सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी आपस में जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तीसरी भुजा भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा जो है दूसरा त्रिभुज, यहाँ पर दूसरा त्रिभुज देखिए विषमबाहु त्रिभुज, या कि फिर समद्विबाहु कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक तीसरी जो भुजा होती है बराबर नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में यदि 5-5 सेंटीमीटर हैं तो 2 भुजाएं जो हैं 5-5 सेंटीमीटर होंगी। तीसरी जो भुजा है बड़ी या छोटी होगी तो इसको हम समद्विबाहु कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में जो होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में असमान होती हैं। जैसे देखेंगे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो मान लीजिए पहली भुजा, दूसरी भुजा और एक क्या है? तीसरी भुजा है। तो सभी आपस में क्या होती हैं? असमान होती हैं। तो ये जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के जो है 3 प्रकार हो गए। भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर देख लेते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला दे दिया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक जो कोण होता है 90 डिग्री से सभी कोण जो होते हैं कम होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके जो सभी कोण होते हैं तो 90 डिग्री से कम होते हैं। और त्रिभुज का पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, जैसे मान लीजिए 1, यहाँ पर 2 और ये हो गया 3, तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है। लेकिन जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यून कोण होगा। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, ये भुजा यहाँ पर मिला देंगे तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज इसके नाम से ही स्पष्ट है। समकोण मतलब एक कोण बनाएगा, समान रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। न्यून कोण में जो होता है 90 डिग्री से सभी कोण जो होते हैं कम होते हैं। और तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे तो एक जो कोण होता है तो 90 डिग्री से जो है अधिक होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। 90 डिग्री से जिसका मान त्रिभुज का अधिक होगा वो क्या है? अधिक कोण कहलाएगी। 90 डिग्री से जिसका मान कम होगा न्यून कोण कहलाएगी। और जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा समकोण कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोण के आधार पर 3 होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं। क्योंकि परीक्षा में देता है इस टाइप के निकालने के और पूछता है कौन सा त्रिभुज होगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी 90 डिग्री से कम होगा, 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण होगा। एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा और अन्य कोण जो होंगे तो अलग अलग होंगे, तो जो है समकोण होगा।
और एक कोण जो है 90 डिग्री होगा और जो अन्य कोण होंगे तो अलग अलग होंगे। ये जो होगा अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक जब भी कोण बनेगा, जैसे मान लो 105 दे दिया या 95 दे दिया, तो ये क्या है 95 डिग्री जिसमें रहेगा वो अधिक कोण कहलाएगा, 105 डिग्री है वो भी अधिक कोण कहलाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अन्य जो कोण होंगे इसमें से आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 85, इसमें से आप घटाएंगे 75 मिलेगा, 180 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 85 मिल जाएगा। ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि अधिक कोण है कि न्यून कोण है। चलिए थोड़ा त्रिभुज का जो सूत्र होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। देखिए त्रिभुज, जैसे हमारी ये त्रिभुज बन गई है, ये हमारी बन गई त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, कोई भी आधार हो गया आपका, कोई भी आधार ले लीजिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 भुजाएं दी है और यहाँ से हम क्या है ऐसे एक ऊंचाई यहाँ पर खींच दे रहे हैं, ये आपकी हाइट हो गई। और मान लीजिए यहाँ पर ABC, ये ABC जो है त्रिभुज है और H जो है यहाँ पर ये ऊंचाई दी गई है, इसका आधार क्या है, ये AB भुजा जो है आधार कहलाएगी। यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2, आधार कितना है AB है, AB इंटू ऊंचाई कितनी है H है, इसको मान लीजिए यहाँ पर D है तो CD जो है इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसका फार्मूला निकल के आएगा। जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और मान लीजिए ऊंचाई नहीं दिया है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका एक और फार्मूला होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो है इसका आधार नहीं दिया है, सॉरी ऊंचाई नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी ABC, ये 3 भुजाएं हैं ABC, तो इनको जोड़ दीजिए। पहले इनको अर्ध परिमिति आप निकाल लीजिए, त्रिभुज का जो है अर्ध परिमित निकाल लीजिए। परिमित मीन्स होता है परिमाप, अर्ध इसका परिमाप निकाल लीजिए, तो इन सबको जोड़ दीजिए। तो अर्ध परिमित मीन्स होता है आधा परिमाप। इनका जो A, B और C इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A + B + C। C जो है यहाँ पर आपका ABC जो है इसका पूरा परिमाप होगा, इसमें से 2 का भाग देंगे तो आपका अर्ध परिमित निकल के आएगा। तो त्रिभुज का एक सूत्र होता है √, इसको हेरो का सूत्र भी कहते हैं। S S-A S-B और S-C, इस फार्मूले में जो है अर्ध परिमित इसको S से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा S अर्ध परिमित को किससे प्रदर्शित करते हैं, S से करते हैं। तो अर्ध परिमित मान निकालकर इसको जो तीनों भुजाएं हैं इसको आप जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे करके, तो यहाँ पर आपको S का मान मिल जाएगा। और फिर इसमें से आप घटा करके गुणा कर देंगे तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यदि आपको यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया है तो। चलिए थोड़ा सा त्रिभुज के गुण बता देते हैं। तो देखिए त्रिभुज के गुण में से आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है त्रिभुज बन गया है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए पहला कोण हो गया, यहाँ पर ये दूसरा कोण हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये तीसरा कोण हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये पहला कोण हो गया, यहाँ पर ये दूसरा कोण हो गया और यहाँ पर ये जो है तीसरा कोण हो गया। तो त्रिभुज का आपको पता है कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको पता चल गया कि 180 डिग्री है। यहीं पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा गुण देखिएगा, त्रिभुज का जो सभी किसी भी एक भुजा को, जैसे मान लीजिए A, B और C, यहाँ पर ABC जो है, यहाँ पर देखेंगे तो मैं जो AB भुजा है इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर मैंने आगे बढ़ा दिया AB भुजा को, यहाँ पर आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो एक कोण बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा ये वाला कोण, ये जो बाह्य कोण बन रहा है इसको मान लीजिए हम B कोण दे देते हैं B। तो कोई भी जब भी एक भुजा को आप बाहर बढ़ाएंगे तो इसका जो मान होता है अन्य जो संगत कोण, जैसे मान लीजिए ये एक रैखिक कोण जो है, यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रही है, यहाँ पर ये वाला कोण इसको छोड़ करके जो अंदर जो है अंतः कोण, इनके योग के क्या होता है बराबर होता है, मतलब बहिष्ठ कोण
कोण बी का जो मान होगा, ये वाला जो बहिष्कोण का मान होगा, तो कोण सी के अंतः कोण सी और कोण ए के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण 2 धन कोण 1 के क्या होगा, बराबर होगा। बी जो है बहिष्कोण है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बहिष्कोण है। मतलब ये बाहर बन रहा है तो इसको बहिष्कोण करेंगे, तो बहिष्कोण का मान जो होता है 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, देखिए तीसरा गुण यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है किसी भी अंतः कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर बनेगा, तो ये वाले कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। किसी भी अंतः कोण से जो बहिष्कोण होता है बड़ा होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है। बहिष्कोण जो होता है अंतः कोण से जो होता है बड़ा होता है, अंतः कोण से बड़ा होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की जो होती है सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं आप खींचेंगे, मीडियंस जो आप यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर माध्यिका मैं दिखा रहा हूँ आपको खींच के कैसे यहाँ पर माध्यिका है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हम यहाँ पर क्या करेंगे, मध्यिका को यहाँ पर खींचेंगे, मीडियंस तो देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मध्यिका कब बनेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु क्या है, ए है, ये हमारी मध्यिका हो जाएगी। और यहाँ से भी एक ए मध्यिका हो गई और यहाँ पर ये मध्यिका हो गई, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट हो गया। तो जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो जो मध्यिकाएं हैं ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ध्यान रखिएगा। और जब भी ये लंब, जैसे मान लीजिए मीडियंस है, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर ऐसे मिला दिया, तो ऊपर वाला भुजा जो है तो दो अनुपातें 1 के अनुपात में विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 1 का ये अनुपात बनेगा। ऐसे सेम यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिए, इस वर्टेक्स यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो आपस में 2 और 1 का अनुपात रहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है, यहाँ पर खींच दीजिए डी ई और यहाँ पर एफ। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ए मान लीजिए सेंटर ओ है, केंद्र है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ओ सी अनुपातें ओ एफ मिलेगा। तो ओ सी अनुपातें ओ एफ कितना मिलेगा, तो 2:1 का मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, इस गुण को भी ध्यान रखिएगा। और जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसकी मध्यिकाएं जो होती हैं समान होती हैं। ये कुछ थे त्रिभुज के जो गुण हो सकते हैं और जो सूत्र हो सकते हैं, समझ में आया होगा आपको।